वंदे दैवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलिए उमापति महादेव की जय। बंधुओं, विगत 2 दिनों से हम गोस्वामी इतिहास परिचय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हमने आपको अभी विगत दिवस से ऋषि परंपरा क्या है और ऋषि परंपरा, ऋषि और सन्यासी और ब्राह्मण, इन शब्दों पर थोड़ा प्रकाश डाला ताकि हमारा भ्रम दूर हो जाए। और दूसरा, आज हम आपको कुछ ऐसे प्रमाण बता रहे हैं, निश्चित रूप से आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि शिक्षा का प्रचार अब धीरे धीरे हमारी समाज में होने लगा है और लोग समझने लगे हैं। 18 पुराणों में एक पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में जगत गुरु शंकराचार्य से पूर्व, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये 10 नाम जो है जगत गुरु शंकराचार्य के पूर्व से ही हैं। तो ऐसा पहले हम सुनते आए थे, पर जब हमको प्रमाण मिला तब विश्वास हो गया। देखिए, भविष्य पुराण में हमारे 10 नामों में से किन किन नामों का उल्लेख किया गया, किस प्रकार से किया गया है, मैं आपको आज वो इसमें जो गोस्वामी इतिहास परिचय में दिया है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। और इससे निश्चित रूप से वो आप लोगों को एक नई जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए, आप मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कल्याण भविष्य पुराण चतुर्थ खंड प्रतिसर्गो पर्व अंक संक्षिप्त भविष्य पुराणांक परिशिष्ट 3 अप्रैल 1992 पृष्ठ 507 पर गिरी वन एवं पुरी की चर्चा है, जो आद्य शंकराचार्य के समकालीन होने की बात को तथा ब्राह्मण होने की धारणा को पुष्ट करता है। उक्त आख्यान का संक्षेप सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो उस भविष्य पुराण में जो मैंने देखा उसको सार संक्षेप करके यहाँ मैंने प्रस्तुत किया है। और ये भी बता दिया है कि 1992 का कल्याण विशेषांक देखिए आप भविष्य पुराण, उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये इससे सिद्ध होता है कि जगत गुरु शंकराचार्य के समकालीन उस समय भी गिरिपुरी नाम के ब्राह्मण थे, और उन ब्राह्मणों को जो है अपना शिष्य बनाया और उनकी गिरिपुरी जो उपाधि है वो बराबर बरकरार रखी शंकराचार्य जी ने। तो देखिए आप, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये भविष्य पुराण का कथन है। गिरी शर्मा का आख्यान। प्राचीन काल में नैमसारण्य में अजगर नामक ब्राह्मण था। फिर से सुनिए आप। प्राचीन काल में नैमसारण्य, कहाँ पर है नैमसारण्य? ये उत्तर प्रदेश में सीतापुर और लखनऊ के बीच में है। तो उत्तर प्रदेश में जो नैमसारण्य है वहाँ पर एक अजगर नामक ब्राह्मण था, जो शिव उपासना से भगवान का आभूषण सर्प बन गया। भगवान शिव की उसने इतनी तपस्या की, भगवान ने प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण को, नाम तो अजगर था उसका, उसे अपना आभूषण बना लिया, सर्प बना लिया, सर्प बन गया वो। वह 1000 फलों से युक्त क्षीर सागर में रहता था। जब वो सर्प हो गया तो क्षीर सागर में रहता था। ब्रह्मा ने स्वयं आकर चंद्रमंडल में उसे स्थापित किया। चंद्रमा के साथ में उसे भी रखा ब्रह्मा जी ने स्वयं। इसी शेषनाग के मुख से निकला तेज बिंद में देवदत्त ब्राह्मण के घर पर स्थापित हुआ। अब देखिए कहाँ से कहाँ वो बात आ रही, किस जन्म में क्या हुआ। इसी शेषनाग के मुख से निकला तेज विंध्याचल में देवदत्त ब्राह्मण के घर पर स्थापित हुआ, और वही गिरी शर्मा विप्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वही ब्राह्मण जो है गिरी शर्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब एक बात तो ये जो शर्मा दूसरे अन्य ब्राह्मण लगाते हैं, अब वो हो सकता है उनका क्या इतिहास है, वो किस प्रकार से शर्मा लगाते हैं। यहाँ तो भैया गिरी के साथ में शर्मा का उल्लेख आया है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी 10 नाम गोस्वामी है वो भी शर्मा लिख सकते हैं, क्यों यहाँ गिरी शर्मा आया है। अब देखिए इसके बाद वह विद्वानों को जीतकर वही गिरी शर्मा विप्र के रूप में उत्पन्न हुआ, और विद्वानों को जीतकर काशी आया, शंकराचार्य का शिष्य हुआ। कुछ विद्वान शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य त्रोटकाचार्य को ही गिरी बताते हैं। अब कुछ लोगों विद्वान आगे वो त्रोटकाचार्य जो थे ना वो भी गिरी थे, उनका नाम गिरी ही था। तो ये तो हुआ साहब गिरी शर्मा का। अब सुनिए एक और, वन शर्मा, पुरी शर्मा, धारती शर्मा और आचार्य ईश्वरपुरी,
ये 4 आख्यान मैंने इसमें संक्षेप में दिए हैं गोस्वामी इतिहास परिचय में। तो देखिए वंश शर्मा के बारे में क्या आख्यान है। पूर्व काल में प्रयाग में नैरत्य नामक एक ब्राह्मण था। अभी ये प्रयागराज की बात है भाई, है जिसे आजकल इलाहाबाद कहते थे, फिर से प्रयागराज जो हो गया है। तो यहाँ पर एक शिव आराधन से मरणोपरांत नैरत्य रुद्र के नाम से विख्यात हुआ। ये जो ब्राह्मण बाद में नैरत्य नाम से दूसरे जन्म में रुद्र हुआ, वही अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर गिरिनाल गिरी के वन में वनवासी सिद्ध सांख्य योगी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वह वेद शास्त्र पारायण वंश शर्मा के नाम से विख्यात हुआ। देखिए यहाँ ब्राह्मणों का और योगियों का संबंध बताया है। तत्व ज्ञान की अभिलाषा से काशी में आदि शंकराचार्य का शिष्य हुआ। ये आकर के तत्व ज्ञान प्राप्त करना था इन्हें, इसलिए आकर के शंकराचार्य जी के शिष्य हो गए। अब चलिए पुरी शर्मा के बारे में भविष्य पुराण क्या कहता है। माहिष्मति के वसु शर्मा के पुत्र, माहिष्मति कहाँ है, मंडला के पास में बताते लोग महेश्वर, कुछ लोग महेश्वर को माहिष्मति कहते हैं, कुछ लोग मंडला को कहते हैं। ये नर्मदा के किनारे है, नर्मदा तट का स्थान है भाई। ये यहाँ मंडल मिश्र की कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। मंडल मिश्र से भगवान शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ हुआ था, ये वही माहिष्मति है। तो माहिष्मति के वसु शर्मा के पुत्र अलेखपाद से हारकर, अजैकपाद से हारकर मृत्यु देवता ने ब्रह्मा से शिकायत की। फिर से सुनिए, माहिष्मति के वसु शर्मा के पुत्र अजैकपाद से हारकर मृत्यु देवता ने ब्रह्मा से शिकायत की। तब ब्रह्मा ने अजैकपाद को भयहारी रुद्र के रूप में चंद्रमंडल में का अधिपति बना दिया। बाद में यही अजैकपाद माहिष्मति में पुरी शर्मा के रूप में जन्मा और 16 वर्ष में वेद पारंगत विद्वानों को जीतकर शंकराचार्य का शिष्य हुआ। इस प्रकार से यह पुरी का आख्यान आपने देखा। अब भारती का सुनिए। देवताओं की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग में रुद्र हिमालय पर्वत साध्यकर्मा के पुत्र रूप में भारती नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह भी काशी में आकर के शंकराचार्य जी का शिष्य हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको गिरी शर्मा, वंश शर्मा, पुरी शर्मा, भारती का आख्यान बताया। आप एक ईश्वरपुरी का एक और देते हैं हम आपको, एक प्रमाण और देते। देखिए, माहिष्मति के धात्र शर्मा की तपस्या से, एक धात्र शर्मा थे माहिष्मति में, दिवाकर ने प्रसन्न होकर, यानी शिव भगवान ने प्रसन्न होकर बंग देश में अपने वंश से, बंग देश में अपने अंश से, भगवान सूर्य का अंश, सूर्य ने अपने अंश से क्या किया, अपने अंश से खुद को उत्पन्न होकर और देव कार्य करूंगा, ऐसा मन में विचार किया। फिर से सुनिए आप जरा, थोड़ा सा आप ठीक से समझ नहीं पाए होंगे। माहिष्मति के धात्र शर्मा की तपस्या से सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा कि बंग देश में अपने अंश से उत्पन्न होकर मैं देव कार्य करूंगा। कौन ने कहा? भगवान सूर्य ने। और धात्र शर्मा ही द्विज पत्नी सुकन्या के यहाँ, ये धात्र शर्मा जो है द्विज पत्नी सुकन्या के यहाँ ईश्वरीपुरी नाम से उत्पन्न हुए। ये धात्र शर्मा ही ईश्वरपुरी नाम से उत्पन्न हुए, जो कि चैतन्य महाप्रभु को जागृत करने वाले कहे जाते हैं। ईश्वरपुरी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। ईश्वरपुरी के बारे में बताया गया, ईश्वरपुरी ने भगवान को खीर खिलाई थी। किनको? जगन्नाथपुरी में। बड़ा सुंदर प्रसंग है, किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगा। तो लीजिए, आज हमने आपको गिरी शर्मा, वंश शर्मा, पुरी शर्मा का आविर्भाव कैसा हुआ और आप इस पर क्या विचार रखते हैं, अपना कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ तक आपके अनुकूल है और आप इसका यह जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान हमको कहाँ तक लाभकारी है, ये बताने की आप कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव शंभो।